बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक रिसर्च पेपर की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस रिसर्च पेपर का टॉपिक है सेलेक्टिव एंड लोकलाइज्ड बॉन्डिंग यूजिंग इंडक्शन हीटिंग। तो हम इसकी डिस्कस करते हैं। इसकी समरी में भी बताया गया है कि मेम्स स्केल्ड पार्ट्स की इंडक्शन हीटिंग एक मॉडिफाइड थ्योरी दी गई थी। इसमें मेम्स से मुराद है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम एक्चुअली में एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी एक मॉडिफाइड थ्योरी हमें पेश की गई थी। इस थ्योरी में एक्चुअली में हमें क्या बताया गया है कि इट हैज़ बीन शोन दैट फॉर स्मॉल थिन पार्ट्स एडी करंट हीटिंग कैन बी जनरेटेड। कि एडी करंट स्मॉल थिन पार्ट्स में हम एडी करंट हीटिंग को जनरेट कर सकते हैं। एडी करंट क्या है? एक ऐसा करंट है जब हम किसी मटेरियल को चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें करंट जनरेट हो जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये एडी करंट है। और एडी करंट हीटिंग क्या होता है कि करंट के पास आउट होने की वजह से अगर हीट प्रोड्यूस हो तो उसे हम कहते हैं एडी करंट हीटिंग। कि एडी करंट हीटिंग की वजह से स्मॉल थिन पार्ट्स में एडी करंट हीटिंग को हम जनरेट कर सकते हैं बियॉन्ड द थियोरेटिकल रेडियल स्किन डेप्थ। अगर हम इस थ्योरी को माइक्रो स्केल पे अप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि जितना ज़्यादा वाइडर द कि इसमें मेटल रिंग्स विद लेस रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं कि जिसके में रेजिस्टेंस कम हो वो यूज़ होती हैं। और वाया द मेटल रिंग्स वाइडर थिकर हो कि ज़्यादा उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा उसकी थिकनेस होगी मोर कंडक्टिव मटेरियल कैन जनरेट मोर हीटिंग। तो जितना ज़्यादा उस कंडक्टिंग मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। इंडक्शन हीटिंग को एक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हर्मेटिक बॉन्डिंग को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो स्केल में हम इसकी यूटिलाइजेशन ये है कि हम स्ट्रॉन्ग हर्मेटिक बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर्मेटिक बॉन्ड एक्चुअली में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसकी बॉन्डिंग टेम्परेचर इसमें होता है हमारे पास 900 डिग्री सेल्सियस या इससे अबव, इससे कम नहीं होना चाहिए। और बॉन्डिंग रेंज हमारे पास होती है 3 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स। उनके स्लो द बॉन्डिंग साइकिल, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग साइकिल हमारे पास स्लो होता जाएगा कि उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो हर्मेटिक बॉन्ड ऑन मोर कंट्रोलेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। रैपिड हर्मेटिक बॉन्डिंग इज़ मोर प्रोन टू ब्रोनआउट। सुनिए कि जितने ज़्यादा हर्मेटिक बॉन्ड रैपिड हो जाएगा तो इट इज़ हैज़ लोअर सक्सेस रेट, तो इसका सक्सेस का रेट कम होता जाएगा। एक्चुअली में हमें इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि हम मेम्स स्केल्ड पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि उसकी एक थ्योरी पेश की गई थी कि एडी करंट हीटिंग को हम जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल थिन पार्ट्स जिनकी थिकनेस बहुत कम हो उनसे हम जनरेट कर सकते हैं। एडी करंट मीन्स कि अगर हम को इलेक्ट्रिक करंट के पास आउट होने से जो हमारे पास हीटिंग प्रोड्यूस होती है उसे हम एडी करंट हीटिंग कहते हैं। तो इसकी मदद से हमारे पास एक लोकलाइज्ड बॉन्डिंग जनरेट होती है। इसका टेम्परेचर 900 से अबव होना चाहिए और इसका जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा कि बॉन्डिंग साइकिल बढ़ता जाएगा तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर रैपिड हर्मेटिक बॉन्डिंग होगी कि कम उसको टाइम लगेगा तो ये इसका सक्सेस रेट बहुत कम होता जाता है। इसके अलावा इस पर और भी अभी तक रिसर्च जारी है, कंटिन्यूड है। साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि फ्यूचर रिसर्च will focus on second induction bonding and encapsulated of MEMS devices कि MEMS devices को हम कैसे से इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी समरी विद रिस्पेक्ट टू सेलेक्टिव एंड लोकलाइज्ड बॉन्डिंग यूजिंग इंडक्शन हीटिंग। अल्लाह हाफिज़।